एबीपी न्यूज की टीम उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है जहां राजा रघुवंशी की हत्या हुई, जहां सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया। हनीमून के इस हॉरर लोक में आपको आगे ले चलेंगे। शुरुआत शुरू से करेंगे हम। हनीमून की ये ऐसी हॉरर स्टोरी है जिसके बारे में जानकर, जिसकी सच्चाई सुनकर पूरा देश हैरान है। हर कोई इस खबर की डिटेल्स जानना चाहता है, पूरी सच्चाई समझना चाहता है। एबीपी न्यूज लगातार दर्शकों को सही और सटीक जानकारी इस खबर के बारे में दे रहा है, बिना किसी सनसनी के। ताजा खबर यह है कि कोलकाता से थोड़ी देर में पुलिस सोनम रघुवंशी को लेकर गुवाहाटी पहुंच जाएगी और उसके बाद मेघालय लेकर जाया जाएगा। वहीं बाकी 4 आरोपियों को लेकर पुलिस इंदौर से कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है। इन आरोपियों को भी आज रात ही मेघालय ले जाया जाएगा। सोनम को कल रात गाजीपुर कोर्ट ने मेघालय पुलिस की कस्टडी में दे दिया था। पटना के रास्ते उसे कोलकाता ले जाया गया। एबीपी न्यूज के पास फ्लाइट के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। प्लेन में विंडो सीट पर सोनम को बिठाया गया था। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मेघालय से मिल रही है उसके मुताबिक सोनम और बाकी आरोपियों को कल शिलांग की अदालत में पेश किया जाएगा। कल ही सबका मेडिकल कराया जाएगा। शिलांग पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और सोनम को क्राइम सीन पर ले जाकर इस हत्याकांड को रिक्रिएट करवा सकती है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को मौका वारदात से एक शर्ट, एक मोबाइल फोन के पार्ट्स, एक रेनकोट, वही लाल और काले रंग वाला, हत्याकांड में शामिल हथियार, हत्यारों के खून से सने कपड़े, हत्यारों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। फोरेंसिक जांच के लिए इस सभी सामान को भेज दिया गया है। राजा रघुवंशी से सोनम की शादी हुई। सोनम राजा रघुवंशी की पत्नी थी। राजा रघुवंशी ने ना तो उससे जबरन शादी की और ना ही किसी धोखे में रखकर उसे अपनी पत्नी बनाया। बावजूद इसके सोनम उसके खिलाफ किस हद तक चली गई, इसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जल्लाद को भी आप सोनम से कम क्रूर मानने लगेंगे। इस हत्याकांड में इस्तेमाल सोनम के मुंह से निकले कुछ शब्दों के बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूं, जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। शादी के 4 दिन बाद राज से कहती है, मतलब अपने प्रेमी से कहती है, राजा मेरे करीब आ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। प्लानिंग के दौरान कहती है राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बना देंगे। 23 मई को वारदात के वक्त यही सोनम चीखते हुए कहती है मार दो इसे। किलर जब थक जाते हैं और थकने की वजह से मना करने लगते हैं, तब सोनम कहती है 20 लाख दूंगी पर मारना पड़ेगा, और राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर इन हत्यारों को दे देती है। तो अब 23 मई की दोपहर थी, वक्त 1:30 बजे के आसपास का था, जब सोनम ने चीखते हुए हत्यारों से राजा को मारने के लिए कहा। कोई पत्नी कैसे अपने हाथों से ही अपना सुहाग मिटा सकती है? कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सोनम ने न सिर्फ मारने के लिए कहा, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मी राजा को पहाड़ी से नीचे फेंकने में सोनम ने मदद भी की थी। जी, सोनम की साजिश को लेकर सवालों की अब लंबी फहरिस्त है। धीरे धीरे तमाम कड़ियां खुल रही हैं, साजिश की गुत्थी सुलझ रही है। सोनम से मेघालय की पुलिस जिन सवालों का जवाब जानना चाहती है उसकी पूरी लिस्ट तैयार है। आगे हम सोनम से पूछे जाने वाले संभावित सवालों की लिस्ट आपको दिखाएंगे। अभी राजा रघुवंशी हत्याकांड के 11 खुलासे पहले देखिए, जिसने हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाने के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया है। सोनम के सामने पति राजा रघुवंशी की हत्या हुई। गुवाहाटी स्टेशन से धारदार हथियार खरीदा गया था। सोनम ने खुद हत्यारों से कहा राजा को मार दो। राजा की हत्या के बाद सोनम ने होटल जाकर खाना खाया। फोन पर राज कुशवाहा से लगातार सोनम संपर्क में थी। हत्या के दिन ही शिलांग से सोनम निकल गई थी। शिलांग गुवाहाटी के रास्ते सोनम 25 मई को वापस मध्य प्रदेश इंदौर पहुंच गई थी। इंदौर के एक किराए के घर में प्रेमी राज ने सोनम को छिपा के रखा। किराए की गाड़ी से सोनम फिर मध्य प्रदेश से यूपी के गाजीपुर पहुंची। प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद सोनम ने सरेंडर का प्लान बनाया। आरोपियों ने 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी की बात कबूल कर ली है। अब पुलिस की पूछताछ में खुलासा यह भी हुआ,
शिलोंग के पास जिस होटल में सोनम और राजा रुके थे, उससे कुछ ही दूरी पर तीनों हत्यारे भी एक कमरा लेकर ठहरे हुए थे। तीनों उस हत्यार को साथ लेकर घूमते रहे जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई। हत्या को लूट की तरह दिखाने की प्लानिंग सोनम ने पहले ही कर रखी थी। अब राजा रघुवंशी की हत्या में कुल 5 किरदार शामिल हैं। पांचों गिरफ्तार हैं। क्या कोई छठा भी इसमें शामिल है? ये अभी जांच का हिस्सा है। ये जो 5 किरदार हैं, इनके नाम, भूमिका को लेकर जो जानकारी सामने आई है, अब वो एक एक करके मैं आपको बताने जा रही हूं। किरदार नंबर 1 मतलब पत्नी सोनम रघुवंशी, जिसने राजा की हत्या के लिए अपराधियों से कहा, हत्या में मदद भी की। किरदार नंबर 2 राज कुशवाहा, जो सोनम का प्रेमी है, उसी की कंपनी में काम करता है। अपने जानने वालों को भाड़े के गुंडे बनाकर इसी ने शिलोंग भेजा। किरदार नंबर 3 विशाल उर्फ विकी, इसी ने राजा पर पहला वार किया। ये राज कुशवाहा का बचपन का दोस्त है। किरदार नंबर 4 आकाश राजपूत, हत्या के वक्त स्कूटी पर बैठकर पहरेदारी यही आकाश कर रहा था। किरदार नंबर 5 है आनंद कुर्मी, इसने 23 मई को घटनास्थल पर राजा रघुवंशी पर दूसरा वार किया था। तो एक एक करके इन 5 किरदारों की पूरी कुंडली आपके सामने मैं खोलने जा रही हूं। आज बताऊंगी आपको कैसे शादी के चौथे दिन ही हत्या की प्लानिंग में ये सभी किरदार शामिल थे, कैसे एक दूसरे की मदद से राजा रघुवंशी की बेरहमी से इन्होंने हत्या करवा दी। सोनम ने ही अपने और पति राजा के टिकट बुक किए, जबकि बाकी लोगों के ट्रेन के टिकट भी उसी ने बुक कराए। अपने और पति के प्लेन के टिकट बुक किए और बाकी के ट्रेन के। राजा ने स्टेशन जाकर प्लान बदलने की कोशिश की थी, खुद नहीं गया, जिससे सोनम नाराज भी हो गई थी। तो किरदारों की कुंडली में सबसे पहले बात राज और सोनम की ही कर लेते हैं। राज से सोनम प्यार करती थी, लेकिन ना तो दोनों का स्टेटस मैच कर रहा था और ना ही दोनों की जाति मेल खा रही थी। अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक सोनम अपने परिवार से बगावत करके शादी नहीं करना चाहती थी। उसे डर था, उसने अगर ऐसा कुछ किया तो फिर उसके पिता, जो कि दिल के मरीज हैं, उनको सदमा लग सकता है। और इसीलिए राजा रघुवंशी से जब रिश्ते की बात चली तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन प्लान तभी बना लिया, विधवा बनकर प्रेमी से ब्याह तो रचा कर रहेगी। ग्यारह मई को धूमधाम के साथ इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई। हर कोई खुश था, पूरा परिवार जश्न मना रहा था। लेकिन इस जश्न में जल रही थी सोनम की प्रेम कहानी। सोनम, जो कि अपने भाई की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा से प्यार करती थी। बताया जा रहा है कि सोनम के इस प्यार की भनक उसकी मां को थी। सोनम ने बताया भी था, लेकिन मां ने राज की जगह सोनम के लिए राजा को चुना और फिर यहीं से रची गई साजिश की पूरी कहानी। सोनम की अम्मी को ये पता था तो सोनम का अफेयर किसी से चल रहा है और सोनम ने सोनम की अम्मी को कहा भी था, तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी करा दो। शादी नहीं कराओगे कभी तो जिससे तुम शादी कराओगे इसके बाद जो अंजाम होगा बहुत बड़ा अंजाम होगा, बहुत बुरा होगा, आप लोग देखते रह जाओगे। हम अपने MP पुलिस जो उसमें है, इसमें क्राइम ब्रांच और पुलिस जो है उसकी माँ से सख्ती से पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ करेंगे कभी तो आगे सच्चाई और खुलेगी इसके अंदर। तो और लोग कौन कौन मिले हुए थे इसके अंदर, कौन कौन नहीं मिले हुए थे, तो उसकी अम्मी से पूछताछ करना चाहिए। मुझे मालूम पड़ा है, पुलिस द्वारा मुझे मालूम पड़ा है, तो सोनम ने जो है, सोनम की प्लानिंग इससे पहले जो थी इसको हादसा दिखाने की थी, जो कि धक्का देते हुए सोनम चाहती थी जिसको इनने किलर को इन्हें चुना था, उस किलर द्वारा जो है सोनम चाहती थी राजा को फेंक के इसको हादसा दिखाया जाए, जो कि इसमें सफल ना होने के कारण उन लोगों ने जो है पीछे से इसके गले पे पहले वार किया गया। ABP न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक 11 मई को शादी हुई और 5 दिन ही बीते थे कि सोनम ने अपने प्रेमी से दिल की बात कह दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनम ने राज से कहा, राजा मेरे करीब आ रहा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। खबरों के मुताबिक इसके बाद राज ने इंदौर के एक कैफे में उसी रात यानी 16 मई को अपने दोस्तों के साथ, जो कि हत्या में शामिल थे, मिलकर प्लानिंग की। पूरी प्लानिंग सोनम को बताई गई और फिर साजिश की शिलोंग थ्योरी पर सोनम ने काम करना शुरू कर दिया। सोनम और राज ने शिलोंग जाने का ट्रिप प्लान किया था। सोनम ने जाने का टिकट तो बुक कराया, लेकिन लौटने का नहीं। राजा की मां के मुताबिक
राजा का इस ट्रिप पर जाने का मन नहीं था, लेकिन सोनम की ज़िद की वजह से उसे जाना पड़ा। खबर तो ये भी है कि राज भी शिलोंग जाने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में उसने अपने दोस्तों को वहां भेज दिया और खुद स्टेशन से वापस लौट आया। उम्र में अपने से 5 साल छोटे राज से सोनम प्यार करती थी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि परिवार से इस रिश्ते को छिपाए रखने के लिए राज सार्वजनिक तौर पर सोनम को दीदी कहकर बुलाया करता था। राज का परिवार पुलिस के आरोपों और वायरल हो रही खबरों को गलत कह रहा है। दीदी बोलता था, हमेशा दीदी करके बात करता था। बहुत छोटा था राज, मेरा 20 साल का है भैया। झूठ में कभी ऐसा नहीं लगा। की बात थी, जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा। बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राज इस परिवार का कितना भरोसेमंद था, उसकी ये तस्वीर देखिए। जब राजा की मौत की खबर 2 जून को सामने आई, तब राज सोनम के पिता को ढांढस बंधा रहा था। ये वीडियो वायरल हो रहा है। राज और सोनम सालों से एक दूसरे को जान रहे थे। अब खुलासा ये भी हुआ है कि जब राजा रघुवंशी से सोनम की शादी फरवरी महीने में तय हो गई, तो राज नाराज हो गया था। खबरों के मुताबिक राज को मनाने के लिए तब सोनम ने उससे कहा था, तुम बेफिक्र रहो, राजा को रास्ते से हटा देंगे, फिर मैं विधवा बनकर तुमसे शादी कर लूंगी, तब पापा भी तैयार हो जाएंगे। सोचिए, जिस सोनम की अभी राजा से शादी नहीं हुई थी, उस राजा को मारने की प्लानिंग वो रिश्ता तय होने के साथ ही कर चुकी है। बताया जा रहा है कि सोनम की शादी में राज नहीं पहुंचा था। इन बातों की कैमरे पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्र जांच के बाद इन तथ्यों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे सोनम की सहेली शिवानी ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ मैं बचपन से रही हूँ। सोनम, गोविंद भैया, ये जो अभी उनका बिजनेस पहले नहीं था, उनका घर कैसा था, अभी जो उनको सक्सेस मिली है, कैसे उनका काम चला, ये सब मैं अपनी आंखों से देखते आ रही हूँ। अपने कार्यों में, सब चीज़ों में सोनम का काफ़ी अच्छा योगदान था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। राज कुशवाहा और सोनम को जानने वाले उन्हें निर्दोष ठहरा रहे हैं, लेकिन तमाम सबूत और पुलिस की जांच बता रही है कि साजिश के तहत सोनम और राज ने मिलकर राजा को मार डाला। राजा रघुवंशी के दोस्त अभिषेक भी सोनम और राज को जिम्मेदार मान रहे हैं। पुलिस की आंखों में और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था उस टाइम, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड वही था। पूरे जो भी प्लानिंग थी ना उसकी, पूरा मास्टरमाइंड वही था। और वो हर अपडेट सोनम के पास से आ रही थी, जा रही थी यहाँ से। पूरी अपडेट सोनम के पास भी थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जो सोनम वहाँ पे गई थी, जब सोनम ने 3 लड़कों को, जहाँ तक हमें पता चला है कि 3 लड़कों को 2 दिन पहले ही गुवाहाटी भेज चुकी थी वो। अब तक की तफ्तीश तो यही कह रही है कि राज और सोनम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और दोनों ने ही मिलकर राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया और इसके लिए इतनी बड़ी साजिश रच डाली। सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय की पुलिस गाजीपुर से कल रात ही निकल गई थी। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गाजीपुर की अदालत ने सोनम को मेघालय पुलिस को सौंपा। गाजीपुर से बक्सर के रास्ते पुलिस सोनम को रात में पटना लेकर पहुंची। दिन में कोलकाता गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग के लिए लेकर निकल गई है। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय की पुलिस दोपहर को पटना एयरपोर्ट पहुंची। दोपहर करीब 3:30 बजे सोनम को कोलकाता के रास्ते पुलिस लेकर गई है। सोनम को मेघालय ले जाकर पुलिस जिन सवालों की जवाब उससे जानना चाहती है, उसमें से कुछ संभावित सवालों के बारे में आइए अब आपको बताते हैं। तो पति राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग कब से कर रही थी सोनम? ये वो सवाल होगा जो मेघालय पुलिस की तरफ से पूछा जाएगा। हत्या के बाद शिलोंग से निकलकर कहां-कहां गई, किस-किस से मिली? क्या सिर्फ राज से शादी करने के लिए राजा रघुवंशी की हत्या कर दी? हत्या के लिए कितने पैसे खर्च किए? क्या मोबाइल से लोकेशन भेजकर हत्यारों को जानकारी दे रही थी सोनम? फोन कहां है सोनम का? हत्या के बाद फोन पर किस-किस से सोनम ने बात की? किस-किस के संपर्क में सोनम थी? आखिरी वक्त में राज की शिलोंग आने का प्लान किसने बदला? मेघालय आने का टिकट लिया
लेकिन लौटने का, वापसी का मतलब टिकट क्यों नहीं बुक करवाया? हत्या के आरोपियों से पहली बार कब मिली, कहां मिली, क्या साजिश में और भी कोई शामिल है? तो ये संभावित सवाल हैं जो पुलिस की तरफ से सोनम से पूछे जा सकते हैं। देखिए, कल जनहित में हमने आपको बताया था कि 23 मई को जिस दिन राजा रघुवंशी की हत्या हुई, उस दिन एकादशी का दिन था। राजा की मां ने सोनम को फोन किया था, व्रत के बारे में पूछा था। तब सोनम ने उपवास की बात कही थी, लेकिन लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन का एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लगा, जिसमें सोनम होटल में बैठकर भरपेट खाना खाती हुई नजर आ रही है। और यही वो पहला क्लू था जिसकी वजह से सोनम पर पुलिस को शक हुआ था। सोनम को जानने वाले इस खबर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो लोग भी सोनम को करीब से जानते हैं, उनके मुताबिक सोनम तो ऐसी लड़की थी नहीं जो किसी की हत्या कर दे। आज एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंबुज पांडे सोनम के घर पहुंचे तो इंदौर के उनके घर पर कोई भी बात करने सामने नहीं आया। अंबुज ने पड़ोसियों से बात की। सोनम के परिवार वाले अभी बात नहीं कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है। यहाँ पर कोशिश भी की गई, हम एक बार और कोशिश करते हैं कि शायद कोई बात कर पाए। कोई है क्या? यहाँ पर काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हम सोनम के मोहल्ले वालों से बात करने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल पड़ोस में उनके सामने ही रहती हैं। आखिर सोनम का स्वभाव कैसा था, उसको कब से जानते हैं? आपका क्या नाम है? इधर आ जाए आप। मेरा नाम है कुंती पांचाली। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? सोनम को कब से जानती हैं? 12 साल हो गए यहाँ रहते रहते। सोनम को कब से जानती, कब से देख रही हैं? हमने उसको 12 साल से देखा उसको। अच्छा, कैसी लड़की थी? अच्छी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा वो काम कर देगी। और ये जो लड़का है राज कुशवाहा, कभी आपने उसको भी देखा? मैंने कई बार देखा, आते जाते देखा उसको। अच्छा, कैसा व्यवहार था उसका? सीधा लड़का था? हाँ सीधा था, पर वहाँ बैठे रहता था, अंदर जाता था। अच्छा, हाँ घर में आता जाता था? हाँ घर में भी जाता था, आता रहता था, यहाँ बैठे रहता था। मैं तो उसको कितनी बार देखा उसको। तो सोनम को क्या दीदी कह के बुलाता था? ये तो मैंने नहीं देखा, दीदी बोला कि क्या बोला, पर वो हंसी मजाक चलती रहती थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मतलब। अच्छा, हाँ। कैसी थी सोनम? कैसी थी? फ्रेंडली थी, जैसे मेरे से भी हंसी मजाक करना, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, हम भी आपस में। पर हमको कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम तो और सोच रहे थे कि बच्ची आ जाए घर, मतलब उसको कुछ हो ना। तो पर ये जब सामने आया तो हमारे भी होश उड़ गए कि क्या हुआ। देखिए, बताया जा रहा है कि सोनम का परिवार फिलहाल किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया है। सोनम के पिता की प्लाईवुड कंपनी है और भाई इस कंपनी को चलाता है। सोनम कंपनी में एचआर का काम देखती थी। इंदौर के मंगल सिटी मॉल में कंपनी का दफ्तर है। इसी कंपनी में राज कुशवाहा पिछले कई साल से काम कर रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि ऑफिस में सोनम अक्सर आती थी और राज भी यहीं काम करता था। इंदौर के बड़े मॉल्स में शुमार मंगल सिटी मॉल में यहाँ पर सोनम रघुवंशी का ऑफिस है, जो कि श्री बालाजी एक्सटीरियो के नाम से है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बंद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। लेकिन सोनम रघुवंशी इसी ऑफिस में बैठा करती थी। इनका गोडाउन कहीं और है, शहर से दूर है वो, लेकिन यहाँ से उनका व्यवसाय चला करता था। यहाँ पर सोनम रघुवंशी खुद बैठती थी और यहीं से इनका बिजनेस बेसिकली चलता था। इस हत्याकांड में सोनम और राज कुशवाहा के अलावा 3 और किरदार हैं। इनके बारे में मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में जानकारी दी थी। सोनम के अलावा फिलहाल ये जो चारों आरोपी हैं, सभी इंदौर में आज पुलिस आरोपी विशाल उर्फ विक्की को लेकर कई जगहों पर तलाशी के लिए भी निकली थी। विशाल जिस घर में रहता है, उस घर से पुलिस ने हत्या के दिन इस्तेमाल किए गए उसके कपड़ों को भी बरामद कर लिया। पुलिस विशाल के मोबाइल फोन की भी तलाश कर रही है। विशाल और राज कुशवाहा बताया जा रहा है कि बचपन के दोस्त हैं। विशाल 2nd ईयर का छात्र है, आनंद भी पढ़ाई कर रहा है, आकाश बेरोजगार है। फिलहाल इन आरोपियों से मेघालय पुलिस की टीम इंदौर में ही पूछताछ कर रही है और जानकारी जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हत्या में शामिल होने की बात कबूल ली है। जो आरोपी ने कपड़े पहन रखे थे, उसकी निशानदेही के आधार पर मेघालय पुलिस ने जब्त किए हैं। वो जब्त करने के बाद उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। तलाशी में उसने जो बताया था कपड़े ही जो मुख्य थे, वो कपड़े ही पुलिस ने वहाँ से जब्त किए। बाकी आरोपी से भी मेघालय पुलिस पूछताछ कर रही है और उनकी निशानदेही के आधार पर भी
दूसरी जगह पर भी तस्दीक की जाएगी। तो इन चारों आरोपियों से आज दिन भर इंदौर में ही पूछताछ और अलग अलग जगह ले जाकर तलाशी लेने के बाद अब पुलिस की टीम निकल गई है एयरपोर्ट के लिए और हवाई जहाज के रास्ते इन्हें चारों आरोपियों को कोलकाता लेकर जा रही है मेघालय पुलिस। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। शिलांग से करीब 65 किलोमीटर के फासले पर मेघालय का खूबसूरत जंगल, ट्रैकिंग के लिए जहां लोग पहुंचते हैं। पूर्वी खासी हिल्स जिले में ये इलाका आता है। मशहूर नोंग्रियाट विलेज यहीं पड़ता है। इसी जंगल के लिविंग रूट ब्रिज को देखने 22 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों पहुंचे थे। दोबारा फिर 23 मई को भी दोनों यहां गए। सोनम फोटो शूट करने के बहाने राजा को लेकर यहां गई और फिर दोपहर को हत्यारों ने धारदार हथियार से वार करके राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। मनोज वर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना। एकदम घना जंगल है, करीब 4000 ये सीढ़ियां हैं और यहां से डबल डेकर ब्रिज पर जाने में 1.5 से 2 घंटे करीब का वक्त लगता है। एक खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम ने कैसा रास्ता चुना, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। एकदम सुनसान रास्ता है और अब सीढ़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। इसी रास्ते से सोनम और रघुवंशी डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचे थे। डबल डेकर ब्रिज की तरफ आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जहां से आम टूरिस्ट आते हैं, वो रास्ता ये है, लेकिन सोनम ने इस रास्ते को नहीं चुना। उसने वो कठिन रास्ता चुना जहां से कोई नहीं आता। वो रास्ता एकदम सुनसान है जहां से हम पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो कत्ल हुआ है वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें वो सभी के सभी इन्वॉल्व थे और जो कातिल थे वो लगातार सोनम और राजा रघुवंशी के साथ घूम रहे थे। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर इसी डबल डेकर ब्रिज के पास पहुंची। हम भी ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो भी कोई शख्स अंदर जाता है तो उसे बाकायदा इस रजिस्टर में एंट्री करनी होती है और एक पर्ची भी लेनी होती है, जिसके आपको 50 रुपये देने होते हैं पर पर्सन के। ये 22 तारीख का वो रजिस्टर है जिसमें मैंने काफ़ी कोशिश की तलाशने की। देख सकते हैं ये शिप्रा होम स्टे है और इसी होम स्टे में 22 मई की रात उन्होंने गुजारी थी। वो यहाँ पर रुके थे। जब जिस रास्ते से हम आ रहे थे उस रास्ते पर हमें कोई भी सैलानी, कोई भी टूरिस्ट नहीं मिला था, लेकिन जब हम यहाँ डबल डेकर ब्रिज के पास पहुँचे तो हमने देखा कि काफ़ी टूरिस्ट और सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सोनम ने इस सुनसान रास्ते को क्यों चुना। जानकारी ये भी मिल रही है कि कातिल भी उसी रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि रास्ते में एक गाइड ने उनको देखा था। और उसके बाद जानकारी ये भी है कि कातिलों ने इस होम स्टे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा होम स्टे लिया था। ये वो कमरा नंबर 4 है जिसके अंदर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे। तस्वीरें आप इस कमरे की देख सकते हैं। इसके अंदर एक बेड है, सामने आपको एक खिड़की नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और एक छोटी टेबल है और एक स्टूल है। जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। तो 22 they come here and then for one guy drop here one guy and then they see room and then check room and then okay, yes, okay, they take room.
क्या देखा था आपने 23 तारीख को सुबह? 23 तारीख तो हम सिर्फ फोटो खींचना ही देखा है, उसका बाद हम निकाल गया क्योंकि हम शॉप में जाना है तो हम तो निकाल गए, उसका बाद में कुछ नहीं दिखता है। 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे दोनों उठते हैं और दोनों उठने के बाद जो यहाँ के ऑनर हैं उनको जगाते हैं और कहते हैं कि हमें चेकआउट करना है। और जब ये उनसे पूछते हैं कि आपके साथ गाइड भी आया था और गाइड क्यों नहीं है, तो उन्होंने मना किया कि हमें अब रास्ते के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा नज़र आता है कि सोनम और जो राजा रघुवंशी हैं वो अपने साथ गाइड को लेकर चले थे, लेकिन वापसी में उनके लिए कोई गाइड नहीं था क्योंकि एक साजिश का हिस्सा था, ये प्लानिंग का हिस्सा था। रास्ते में राजा रघुवंशी का कत्ल होना था, इस वजह से उन्होंने गाइड को नहीं लिया। अब सवाल ये कि क्या राजा रघुवंशी की जान बच सकती थी? ये वो सवाल है जो राजा रघुवंशी के परिजनों को परेशान कर रहा है। और जब जब उनके मन में ये सवाल उठ रहा है, वो अपने आप को कोस रहे हैं, क्या सच में राजा रघुवंशी के घर वाले उन पर मंडरा रहे खतरे को भाप नहीं पाए? आखिर क्या थे वो कदम जो वक्त रहते अगर उठा लिए गए होते तो राजा रघुवंशी बच जाते? ये रिपोर्ट देखिए। सोनम के चेहरे पर दिख रही हर एक मुस्कुराहट झूठी है। ये तस्वीरें 11 मई की हैं, जब सोनम और राजा रघुवंशी शादी के बंधन में बंधे। रिश्तों के इस डोर की बुनियाद पहले ही दिन से कमजोर थी। तो हम उसके घर गए थे, राजा और हम। जब उसने एकदम ब्लैक कलर का सूट पहना था, जब थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी टाइप लग रही थी, तो हमको जब थोड़ा सा ऐसा डाउट सा लग रहा था कि ये हमको देख के इतना राजा आया है तो क्या खुश नहीं है। फिर हमने सोचा हो सके तो फिर उनकी मम्मी को मतलब हम थोड़ा इशारा जैसा भी करा था। भला किसी हिंदू लड़की का रिश्ता हो रहा हो, उसे देखने लड़के वाले आ रहे हों। ऐसे शुभ अवसर पर लड़कियां पीले या लाल रंग के कपड़े पहनती हैं, लेकिन सोनम ने ऐसे मौके पर काले कपड़े पहने हुए थे, जो बहुत कुछ बताने के लिए काफी था। लेकिन अफसोस, राजा के घर वाले सोनम के इन काले संकेतों को पढ़ नहीं पाए। और पढ़ते भी कैसे? सोनम के घर वाले हर संशय पर मिट्टी जो डाल रहे थे। बात करती थी, उनकी मम्मी खुद ने बताया कि मेरी बेटी थोड़ी बात कम करती है बोले की। तो हमने बोला ठीक है, हमारे यहाँ आएगी ना तो बात करना सीख जाएगी, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो ऑटोमेटिक ही बात करना सीख जाएगी। जिस सोनम रघुवंशी को उसके घर वालों ने कम बात करने वाला बताया, वो दरअसल बड़ा झूठ था। सोनम के बारे में उसके घर वालों ने जो बताया, उसकी छवि उसके बिल्कुल विपरीत थी। राजा के घर वालों के सामने चुप रहने वाली सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ खूब हंसी मजाक करती थी। अच्छी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कैसा वो काम कर देगी। हाँ, घर में भी जाता था, आता रहता था, यहाँ बैठे रहता था। मैं तो उसको कितनी बार देखा उसको। तो सोनम को क्या दीदी कह के बुलाता था? ये तो मैंने नहीं देखा, दीदी बोला कि क्या बोला, पर वो हंसी मजाक चलती रहती थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। राजा रघुवंशी के घर वालों ने सोनम के बारे में तो उसके पड़ोसियों से भी पता किया होता तो शायद उन्हें सोनम का सच पता चल जाता। देर तब भी नहीं थी, दोनों का रिश्ता फाइनल हुआ। सोनम राजा को इग्नोर करती रही। जब सोनम हाल में आती थी तो हर हमेशा मोबाइल पे ही लगी रहती थी, कुछ न कुछ करती रहती थी मैसेज में। हम का क्योंकि उनके पापा ने बोला था कि उसका बिजनेस चलता है तो वो मोबाइल पे बात कर सकती है, तो हमने बोला हाँ कर सकती, बराबर कर सकती है। तो वो मैसेज भी करती रह रही थी। वो किसको मैसेज कर रही थी, क्या बोल रही थी, हमने ये नहीं देखा किसी ने। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि सोनम व्यस्त नहीं है, उसके बेटे को मौत के घाट उतारने के प्लान में जुटी है। और जब शादी के बाद प्लान को अंजाम देने की बारी आई, तब भी राजा और उनके परिजनों को बुरे संकेत मिलने शुरू हो गए। राजा रघुवंशी की मौत से पहले ये वो संकेत थे जिन्हें वक्त रहते पढ़ लिया जाता तो शायद राजा आज जिंदा होता। राजा तो नहीं बचा। इतने सारे सिग्नल मिलने के बाद भी होनी को कोई नहीं टाल सका। लेकिन सोनम जिंदा बची है, क्योंकि साजिश सोनम ने रची थी। सोनम को जिंदा देखने के लिए परिवार ने जिस टोने टोटके का सहारा लिया, वो टोटका भी जमकर वायरल हो रहा है। मुख्य द्वार के ऊपर ये खौफनाक तस्वीर सोनम रघुवंशी की है, जिसमें सोनम का चेहरा उल्टा लटका हुआ है। जहां कीर्ति मुक्त दानव स्थापित होते हैं, दानवों की उस कतार में सोनम की तस्वीर लटकी हुई है। अंतर महज इतना है कि कीर्ति मुक्त दानव घरों को बुरी नजर से बचाते हैं, लेकिन यहाँ सोनम पर
2-2 घरों को तबाह करने के आरोप है। पुलिस ने सोनम को यूपी के गाजीपुर से पकड़ा, लेकिन सोनम की इस उल्टी तस्वीर ने कई दिन पहले ही सोनम के लौटने की भविष्यवाणी कर दी थी। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी लोकेशन इंदौर है, जिसे सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने अपने घर पर लगाया था। इस तस्वीर की मिस्ट्री को समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय गए। 23 मई के बाद दोनों का अपने परिजनों से संपर्क टूट गया। 2 जून को खासी हिल से राजा का शव मिला, लेकिन सोनम की कोई खबर नहीं मिली। एक तरफ सोनम का परिवार बेटी के लिए सरकार से गुहार लगा रहा था, तो दूसरी तरफ टोना टोटका का जतन भी कर रहा था ताकि बेटी मिल जाए। इसी कड़ी में घर के मुख्य द्वार पर सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई गई। तस्वीर आपने लगाई, इसका क्या? इसका तो कुछ नहीं हुआ, यही है कोई टोना बच्चन ने कर दिया है, तो वो किसी ने बताया होगा उनको, तो उनने वो टांग रखा है वहाँ पे। 6 जून को सोनम के परिवार ने उसकी उल्टी तस्वीर मुख्य द्वार पर लटकाई थी और 9 जून को सोनम कैमरे पर प्रकट भी हो गई। ज्योतिषी ने सोनम की तस्वीर को दरवाजे पर उल्टा लटकाने को कहा था। ज्योतिषी का दावा था कि ऐसा जतन करने से गायब इंसान घर लौट आता है। परेशान घर वालों के पास इस जादू टोने के मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जाने अनजाने ही सही, ज्योतिषी की बात सच साबित हो गई। दूसरी तरफ बेटे का शव मिलने के बाद राजा रघुवंशी का परिवार भी गमगीन था। मेघालय पुलिस कातिलों का पता लगाने में जुटी थी, लेकिन परिवार जल्द से जल्द सवालों के जवाब जानना चाहता था। परिवार ने ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष शास्त्र से मर्डर मिस्ट्री तक पहुंचने की कोशिश की गई। ज्योतिष ने जो दावा किया उससे परिवार सन्न रह गया। ये इन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, प्रश्न किया था, प्रश्न कुंडली बनती है, तो प्रश्न कुंडली के आधार पर इनका जो था वो निकला था। इन्होंने पूछा कि तो बॉडी तो मिल चुकी है बच्चे की, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी बहू जीवित हैं, सुरक्षित हैं, या उनके साथ कुछ घटना हुई है। तब मैंने ये सब सर्च किया, देखा, तो उसमें ये निकला कि देखिए वो तो सुरक्षित हैं, और वैसे उसको आप चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई व्यवस्था उनकी है नहीं है ना, ना वो खाई में गिरी हैं, ना उनको कोई जानवर ले गया, या कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। वो सुरक्षित हैं, वो आ जाएंगे 2-3 दिन में, तो वो यहाँ आ चुकी हैं। और फिर इन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी इसके पीछे किस किस का हाथ हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। तब फिर मैंने देखा, उसमें सर्च किया, तब उसमें निकला कि इसमें सोनम जी का ही कुछ हाथ लग रहा है। ज्योतिष अजय दुबे के इन दावों की पड़ताल करने के लिए हमने राजा रघुवंशी के परिवार से भी संपर्क किया। एबीपी न्यूज से राजा रघुवंशी की मां ने बात की और ज्योतिष के दावों पर मुहर लगाई। हाँ, पंडित जी की बात पे यकीन हुआ था, शंका भी हुई थी। पंडित जी से सवाल किया गया था, तो उस सवाल का ही प्रश्न उन्होंने दिया था कि इसमें लड़की का हाथ है, और उसने ही मतलब पूरी प्लानिंग करी है। जो एक लड़का जहाँ पे रहता ना, उसको सारी बात पता चल रही थी। वहाँ जो घूमने गए थे वहाँ से भी सारी बात पंडित जी ने कहा, ये सब पंडित जी ने बोला। और ये छोटी मोटी टीम नहीं है, बोले ये सब गुत्थी मतलब बना के रखी है कि अपन को यहाँ से ये करना, वहाँ से ये करना, सब पूरा प्लानिंग से काम हुआ बोले। यानी राजा रघुवंशी के मर्डर की जो मिस्ट्री 9 जून को सुलझी, उसकी भविष्यवाणी पहले हो गई थी। फिलहाल इंदौर में राजा मर्डर केस के साथ साथ तांत्रिकों और ज्योतिषियों की चर्चा भी जोरों पर है।